नहर सुकून से बोतल छीनकर रूही को आजाद करने की कोशिश करता है। आजादी मिलते ही रूही, जो आत्मा के रूप में होती है, नहर को बचाने के लिए रास्ता दिखाती है और दोनों बाबा की गुफा की ओर बढ़ते हैं। नहर को अब पूरी सच्चाई समझ आ चुकी है कि घर में जो भी हो रहा है वह रूही नहीं बल्कि सुकून की करतूत है। इसीलिए वह सुकून के खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लेता है। सुकून गुस्से में नहार से कहती है कि चाहे वह रूही के शरीर में हो या अपनी आत्मा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर नहार और भड़क जाता है और साफ कर देता है कि उसका प्यार रूही के शरीर से नहीं बल्कि उसके साफ दिल से है। वह सुकून से रूही का पता बताने की मांग करता है। तभी रतन नहार को रोक कर कहता है कि वह क्यों बेवजह है रूही पर शक कर रहा है, जबकि सामने वहीं खड़ी है। यह सुनकर नहार हैरान रह जाता है। वह रतन को समझाता है कि सुकून ने रूही के शरीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन तभी दादी और सोनी भी नहार से वही बात कहती है कि वह बेवजह अपनी बहू पर गुस्सा कर रहा है। फिर समर और जूही भी इस बात को दोहराने लगते हैं। नहर को समझ आ जाता है कि घर वाले होश में नहीं है। उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले सुकून ने सबको लड्डू खिलाए थे। लड्डू का असर घर वालों को पूरी तरह सुकून के वश में कर चुका था। इसलिए नहार बहस छोड़कर रूही को ढूंढने लगता है। रूही अपनी आत्मा की आवाज से नहार को बताती है कि उसे सुकून ने एक बोतल में कैद किया है। नहार कमरे में पहुंचता है और वह बोतल देख लेता है। वह तुरंत बोतल उठाकर घर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन सुकून अपनी शक्ति से नहार को गिरा देती है और बोतल छीन लेती है। सुकून हंसते हुए कहती है कि रूही बार बार बीच में आ जाती है, इसलिए अब वह रूही को ऐसी जगह भेजेगी जहां से उसका लौटना नामुमकिन होगा। यह सुनकर नहर गुस्से में भर जाता है और कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। नहर मंदिर से गंगा जल लाता है और सुकून पर डाल देता है। इससे सुकून को तेज दर्द होता है और इसी बीच नहार बोतल छीनकर गाड़ी से घर से दूर निकल जाता है। वह बोतल खोलकर रूही को आजाद कर देता है। हालांकि वह उसे देख नहीं पाता, लेकिन भगवान की कृपा से उसकी आवाज साफ सुनाई देती है। उधर सुकून नहार के पीछे पहुंच जाती है और यह देखकर आग बबूला हो जाती है कि नहर ने रूही को आजाद कर दिया है। वह नहार का खेल खत्म करने के लिए उस पर हमला करती है और उसका गला दबाने लगती है। रूही नहार को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन आत्मा होने के कारण कुछ कर नहीं पाती। वह भगवान से अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करती है, जिससे चमत्कार होता है। रूही जैसे ही सुकून को छूती है, सुकून को तेज झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। रूही नहर से तुरंत वहां से निकलने को कहती है। नहर गाड़ी स्टार्ट करता है और रूही उसे बाबा की गुफा में ले जाती है। रूही बाबा के सामने हाथ जोड़कर पूरी कहानी बताती है, कैसे सुकून ने परिवार को अपने वश में कर लिया है और नहार को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी सुकून भी वहां पहुंच जाती है और बाबा को धमकाती है कि वह नहार और उसके बीच मत आए। यह सुनकर बाबा को बेहद गुस्सा आ जाता है और सुकून तथा बाबा के बीच शक्तियों की तीव्र लड़ाई छिड़ जाती है। आखिरकार बाबा सुकून को काबू में कर लेते हैं और उसकी आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं, ताकि वह कभी दोबारा नहार और रूही के जीवन में वापस ना आ सके। सुकून के खत्म होते ही घर वालों पर से भी उसका जादू उतर जाता है और वे फिर से अपने होश में आ जाते हैं।